नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले कुछ इसका बेसिक टर्म समझते हैं, यानी बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कंसेप्ट पहले हम समझते हैं। ठीक है, हमारे टॉपिक का चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, 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 त्रिकोणमिति। ठीक है, इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। ट्राइगोन, ट्राइगोन का मतलब तीन भुजा है, तीन तीन भुजाओं, तीन भुजाओं ट्राइगोन। ट्राइगोन का मतलब होता है तीन भुजाओं, ट्राइगोन का मतलब होता है, और मेट्री का मतलब होता है, मेट्री का मतलब मापना, माप। ठीक है, मेट्री का मतलब होता है मापना, यानी तीन भुजाओं के माप पर। ठीक है, यानी चैप्टर में हम तीन भुजाओं के माप पर ही सवाल प्रैक्टिस करेंगे, यानी सवाल बनाएंगे। तीन भुजाओं के माप पर ही सवाल हम बनाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और तीन भुजाओं का मतलब तीन भुजा किस में होता है? ट्रायंगल में होता है। तीन भुजा किस में होता है? तो ट्रायंगल में होता है, यानी इसमें हमको ट्रायंगल के बारे में जानना होगा। ठीक है, ट्रायंगल, ट्रायंगल इसमें भी है। तीन भुजाओं का मतलब होता है, तीन भुजा किस में होता है? तो ट्रायंगल में होता है, यानी त्रिभुज में होता है। इसमें हम ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, ट्रायंगल। और ट्रायंगल में आपको क्या पढ़ना है? ट्रायंगल में भी सिर्फ आपको राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज का सिर्फ अगर आपको नॉलेज है तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम ऐसा तैसे कर देंगे। ठीक है, यानी पूरा ट्रिग्नोमेट्री किस पर आधारित बनता है? तो राइट एंगल, अगर ट्रायंगल का नॉलेज आपको मालूम होना है तो पूरा सवाल को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल अगर मालूम हो जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट एंगल ट्रायंगल का यानी समकोण त्रिभुज का नॉलेज होना चाहिए, और ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए। ज्योमेट्री में यानी ज्यामिति में भी किसका नॉलेज है? इसमें भी आपको क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, देखिए तीन भुजा यानी राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज होना चाहिए, और क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका मुट्ठी में है, यानी पूरा ट्रिग्नोमेट्री को सवाल को बना सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को आप बना सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज होना चाहिए और क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए, यानी चतुर्थांश का नॉलेज होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल, त्रिकोण का मतलब तीन भुजाओं, और मेट्री का मतलब होता है माप, यानी तीन भुजाओं के माप पर ही हम पूरा सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें पूरा सवाल बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। अब तीन भुजाओं का मतलब समझ में आता है, तीन भुजा किस में होता है? तो ट्रायंगल में होता है। और ट्रायंगल में भी, ट्रायंगल तो कितने प्रकार का होता है, लेकिन ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल के बारे में नॉलेज होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर ज्योमेट्री में आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज होगा तो पूरा ज्योमेट्री यानी पूरा त्रिकोणमिति का सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यानी कंसेप्ट, इसका परिभाषा समझ में आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ये हो गया परिभाषा, इसका डेफिनेशन बता दिए। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स हम बता रहे, पॉइंट्स हमको हमेशा याद करके रखिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पर बता देते। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहा जाता है? जैसे में यही क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ए ओ कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ए ओ कोण क्या होता है? 90 डिग्री। तो यही यहाँ पर ए ओ कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। अब अगर एंगल यहाँ पर है, ये थीटा है, यहाँ से अगर आप देख रहे हैं, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं,
नीचे से अगर यहाँ से देख रहा है तो इसके लिए इसके सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसके सामने है थीटा। अगर यहाँ से नीचे से आप देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है, क्या कहा, परपेंडिकुलर कहा जाता है। परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, यानी लंब कहा जाता है, लंब कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। ए बी सी नाम दे दिए, नंबर को नाम दे दिए। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, नीचे से अगर यहाँ से देख रहे हैं, तो इसके लिए ये क्या, इसके एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर कहा जाता है। सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर कहा जाता है। और यहाँ से अगर देख रहे हैं तो इस साइड को क्या कहता है, इस साइड को एंगल जो बना रहा है, एंगल बना रहा है, इस साइड को क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। एडजेसेंट कहा जाता है, यानी बेस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बेस, आधार, बेस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बेस, यानी हिंदी में कहते हैं तो आधार इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधार। ठीक है, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, तो हमेशा बी से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है, तो हाइपोटेनस कहा जाता है। हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, किससे, एच से डिनोट करते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं तो कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ण। क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया, अगर नीचे से यहाँ से अगर देख रहे थे, इस एंगल के लिए ये हो गया लंब हो जाता है, और ये हो जाता है, इस एंगल को बनाने वाली भुजा को, इस एंगल को बनाने वाली भुजा को क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। ये इसका जस्ट उल्टा। यहाँ से दूसरा कंसेप्ट समझिए, अगर हम नीचे से न देख के ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से अगर देख रहे हैं, यहीं से, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ पर एंगल कौन बन रहा है, यहाँ पर अगर कौन बन रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहा जाता है, सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये हो गया, क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी लंब हो जाएगा, लंब। और इससे इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया बेस हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाएगा, बेस कहा जाएगा, आधार कहा जाएगा। क्या, आधार। ठीक है, आधार कहा जाता है। इसको पी से डिनोट करेंगे, इसको हम बी से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर 90 डिग्री कौन बनता है, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, इस 90 डिग्री हाइपोटेनस कहा जाता है। हाइपोटेनस यानी एच, कर्ण, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण हमेशा फिक्स होता है, बस परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, बदलता रहता है। एंगल अगर नीचे बन रहा है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। एंगल अगर ऊपर बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदलता रहता है, वो एंगल पर डिपेंड करता है कि एंगल नीचे बन रहा है कि ऊपर बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं, एंगल कौन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ कंसेप्ट बता दिए। ठीक है, अब यहाँ से भी, अब इस तीनों भुजा में एक रिलेशन होता है, इस तीनों भुजाओं में एक पाइथागोरस बाबा ने एक रिलेशन बता दिया, तीनों भुजाओं में एक रिलेशन बता दिया, यानी एच स्क्वायर बराबर होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है, कौन बताया है, तो पाइथागोरस। पाइथागोरस एक वो वैज्ञानिक था जो इस तीनों भुजाओं के में एक रिलेशन सिद्ध प्रूफ कर दिया, यानी एच स्क्वायर बराबर, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये हुआ, वो कौन बताया था, पाइथागोरस बाबा ने बताया था। कौन, तो पाइथागोरस। इसको क्या कहा जाता है, पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, पाइथागोरस प्रमेय,
पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। ठीक है, इसको एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को क्या कहा जाता है, पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। कौन बताया था, प्रूफ करके बताया था, ये पाइथागोरस वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया, अब समझ में आ गया। ये होगा पाइथागोरस, ये कर्ण यानी लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से समझ में आ गया। अगर कोई तीनों, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर तीन को भुजा होता है, अगर तीनों भुजा पाइथागोरस प्रमेय को अगर प्रूफ कर रहा है, यानी सिद्ध कर रहा है, प्रूफ कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, हमेशा ट्रिपलेट कहा जाता है। यानी कोई भी ट्रायंगल के तीन को भुजा होता है, ठीक है, यानी अगर ये तीन, मान लेते हैं वो ट्रायंगल है जिसके तीन भुजा है, 3 4 5 है, 3 4 5 है, अगर पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय को अगर संतुष्ट कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट। अब यहाँ पर हम ट्रिपलेट बता रहे हैं, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है। अगर कोई भी तीन भुजा पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है। कुछ ट्रिपलेट में उसको याद करके हमेशा रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को ये प्रूफ कर रहा है, जैसे में 5 के स्क्वायर बराबर होता है 3 के स्क्वायर अब प्लस 4 के स्क्वायर, क्योंकि 3 के स्क्वायर 9 होता है, 4 के स्क्वायर 16 होता है, 16 9 25 हो गया। यहाँ पर 25 यानी इसको प्रूफ कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है। ट्रिपलेट समझ में आ गया होगा, ट्रिपलेट किसे कहा जाता है। कोई भी तीन भुजा, अगर कोई भी तीन भुजा अगर पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, तो उस तीनों भुजाओं के क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे में 3 4 5 हो गया, 5, ठीक है, 5 12 13, 5 12 13 हो गया। ये भी क्या है, ट्रिपलेट है, इसको भी ट्रिपलेट कहते हैं। कुछ ट्रिपलेट तो उसको याद कर लीजिएगा, हम ट्रिपलेट निकालना भी आपको सिखा देंगे। ऐसा बहुत सारा ट्रिपलेट है जिसको आप निकाल के बता सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारा ट्रिपलेट, ठीक है, अगर हम निकालना भी आपको बता रहे हैं। कुछ ट्रिपलेट यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे 3 5 3 4 5 5 12 13 7 24 7 24 25 9 40 41, ठीक है, 9 40 41 11 60 61, ये हो गया 8 15 17 8 15 17 20 21 29, ठीक है। यही कुछ ट्रिपलेट है जिसको याद कर लीजिएगा। अभी बहुत सारा ट्रिपलेट है, उसको भी अभी हम इतना ही लिख रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। 3 4 3 4 5 5 12 13 7 24 25 9 40 41 11 60 61 8 15 17 20 21 29 20 21 29, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। ये हो गया, इसको क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है। अगर कोई भी तीन गो भुजा अगर पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, तो उस तीनों भुजाओं का ट्रिपलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है। अब हम यहाँ पर ट्रिपलेट निकालना आपको सिखा रहे हैं। क्या निकालना सिखा रहे हैं, ट्रिपलेट कैसे, बहुत सारे ट्रिपलेट आप निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट हम यहाँ पर निकालना सिखा रहे हैं। पहले इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए, यहाँ पर हम ट्रिपलेट निकालना आपको बता रहे हैं, ट्रिपलेट कैसे आप निकाल सकते हैं। अभी ओड नंबर के लिए ट्रिपलेट निकालना हम सिखा रहे हैं। कौन सा नंबर, अगर ओड नंबर है, ओड यानी विषम नंबर, उसके लिए ट्रिपलेट निकालना। ओड नंबर के लिए, ओड नंबर के लिए बता रहे हैं, यानी ओड नंबर के लिए ओड नंबर का ट्रिपलेट निकालना सिखा रहे हैं। जैसे में 3 है, 3 ओड नंबर का ट्रिपलेट 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 हो गया, 3 3 3 के हमेशा ओड नंबर का अगर ट्रिपलेट निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, वो कंसेप्ट यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे में 3 है, 3 के ओड नंबर है, विषम संख्या, तो 3 के क्या कीजिएगा, ओड नंबर का हमेशा स्क्वायर करिएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और 9 को क्या कीजिएगा, हमेशा 1 के गैप में तोड़ दीजिएगा, 1 के गैप में तोड़ दीजिएगा। तो 1 के गैप में अगर तोड़ना है तो क्या कीजिएगा, इसमें से पहले 1 हटा दीजिएगा, 1 हटा दीजिएगा, ठीक है, 1 हटाइएगा
तो कितना 8 हो गया। 8 को अब 2 भागों में बांटिएगा तो 4 4 हो जाए, तो ये हो गया 4, ये 5। इसको 2 भागों में तोड़ देना, ब्रेक कर देना, वो भी एक के गैप में तोड़ देना। इसको 9 को 2 भागों में तोड़ देना है, 2 भागों में बांट देना, वो भी कितने, एक के गैप में तोड़ना। एक के गैप में कैसे रहेगा, तो विषम संख्या उसका स्क्वायर करता है तो उसमें से एक हटाइएगा, फिर आधा आधा कर दीजिएगा, आधा हो गया तो 4 आई, इसको एक फालतू दीजिए, एक के गैप में तोड़ना था तो इसको फालतू जो हटाया तो बाद में जाके इसमें ऐड कर देंगे, तो 3 4 5 हो गया, 3 4 5। अब ये बताया कि वन नंबर का ट्रिपलेट 3 4 5 का ट्रिपलेट बताए हुए थे कि 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, तो कितना हो गया, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर बराबर होता है। इसी को ना ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे 5 का ट्रिपलेट, अगर विषम संख्या के लिए ट्रिपलेट निकालना हम सिखा रहे हैं, विषम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 को 2 के यानी 1 के गैप में तोड़ दीजिएगा, तो इसमें से पहले 1 हटाएगा तो 24 हो गया, 24 का आधा 12 हो गया, तो ये हो गया 12 और 13। इसको 2 भागों में ब्रेक कर देना, वो भी 1 के गैप में, तो 12 13 हो गया। देखो ट्रिपलेट हो गया 5 12 13, धीरे धीरे याद भी करते चलिएगा। फिर 7 7 7 के स्क्वायर 49 होता है, 7 के स्क्वायर 49 होता है, तो 1 के गैप में तोड़ देना, तो कितना 24, पहले 1 घटाइएगा तो 48, 48 का आधा कितना 24 हो गया, तो 24 एक ये 25 हो जाएगा, ठीक है, यानी 7 24 और 7 24 25, 7 24 25 हो गया। जैसे में 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया, और इसको 2 भागों में बांट देना है, तो 40 हो गया, पहले 1 घटा लेते हैं, 40 40 का आधा और 80 80 का आधा, 40 है 41 हो गया, तो 9 40 41, फिर ऐसे ही 11 का 11 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 121, इसको 2 भागों में तोड़िएगा तो 60 61 हो जाएगा, 60 61 हो गया, एक हटाइएगा फिर 60 120, 120 का आधा कितना होता है 60 होता है, तो एगो 60 हो जाएगा तो एगो 61 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 11 11 60 61, 11 60 61, ठीक है। जैसे मैं 13 का निकालने जा रहा है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 169। अब इसको 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है, तो पहले 168 हो गया, 168 का कितना हो गया, आधा करिएगा, 168 के आधा करिएगा तो 8 और 84 85 हो जाएगा, ठीक है, यानी 84 168 का आधा करिएगा तो 84 और 85 हो गया, यानी ट्रिपल कितना हो गया 13। कुछ ही ट्रिपल, बहुत सारे ट्रिपल नहीं है, कुछ ही ट्रिपल जिसको याद करिएगा क्योंकि वो उसका बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिपल हो गया 13 84 85, 13 84 85। जैसे 15 है, 15 अब ज़्यादा हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और 225 का 3 डिजिट में चल जाएगा। अभी हम 2 ही डिजिट का ट्रिपलेट निकालना सिखा रहा है, ठीक है, 2 डिजिट का ट्रिपलेट निकालना ही सिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 15 अगर ले लेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, वो भी हो जाएगा, वो भी संतुष्ट करेगा 15 15 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225। अब 225 को ब्रेक कर देना है, तो इसको पहले 124 एक घटा लीजिएगा तो 124, तो कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे भी हो जाएगा, हाँ 200 ना था, हाँ ये 3 डिजिट में चल जाएगा, 224 हो गया, 224 है, इसको आधा करिएगा तो 112 हो गया, 112 तो 112 हो गया, एगो 113 हो गया, जो कि इस डाटा का यूज नहीं होता, ना के मुताबिक इसका डाटा का यूज होगा, ना के मुताबिक होगा, इसलिए ये नहीं याद करिएगा तो ये चल जाएगा 15 112 और 113 सिर्फ आपको इतना ही याद कर लेना है, ठीक है। विषम संख्या के लिए इतना ही तक याद कर ले। बहुत सारा अभी ट्रिपलेट है जो आप निकाल के भी बता सकते हैं, बहुत सारा ट्रिपलेट ऐसा भी है जिसको संतुष्ट नहीं करेगा, बहुत सारा ट्रिपलेट भी ऐसा भी है कि इसको संतुष्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि जो आप इसको संतुष्ट करेगा उसी को हम ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है। ये कुछ ट्रिपलेट ऐसा भी है जो इस कंसेप्ट से हम निकाल सकते हैं, अगर नहीं याद है तो इस कंसेप्ट से आप माइंड में ही कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। कुछ ट्रिपलेट है, बहुत सारा ट्रिपलेट तो याद ही करना है, ठीक है, लेकिन कुछ ट्रिपलेट ऐसे भी है जो इस कंसेप्ट से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहीं तक इतना तक काफ़ी हो गया, इसको नहीं याद करिएगा तो ये चल जाएगा, ठीक है।
इसको नहीं याद करिएगा तो ये चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 डिजिट में चल जाता है, 3 डिजिट का ट्रिपलेट बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, यानी उतना उससे आगे सवाल नहीं पूछता है। 13 तक पूछ देगा, 13 84 85, 13 84 85 ट्रिपलेट भी याद कर लीजिएगा, इसको याद करना है, ऐसा ना बार बार निकालना, निकालना हम सिखा दे, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। एक बताया है 3 4 5, 5 12, 5 12 13, फिर 7 24 25, 9 40, 9 40 41 हो जाएगा यहाँ पर, 9 40 41, फिर 11 60 61, 11 60 61, फिर 13 84 85, 13 84 85, 13 84 85, ये हो गया ओड नंबर का ट्रिपलेट निकालना हम सिखा रहे। अब इवन नंबर का ट्रिपलेट निकालना सिखा रहे, ये हो गए ओड नंबर का ट्रिपलेट निकालना सीख लिए, ठीक है। अगर इवन नंबर आएगा उसका अगर ट्रिपलेट निकालना है तो कैसे आप निकाल सकते हैं, देखिए अब इवन नंबर आएगा उसका अगर ट्रिपलेट निकालना होगा, इवन नंबर के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं, इवन यानी सम, सम संख्या रहेगा, सम संख्या नंबर रहेगा, उसका ट्रिपलेट अगर निकालना है इवन नंबर के लिए कंसेप्ट बता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इवन नंबर जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 4, 4 इवन नंबर है, 4 का क्या कीजिएगा स्क्वायर करिएगा, 4 का कंसेप्ट को इसका भी स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब 16 को हम सिर्फ 2 भागों में बांट देते थे, ठीक है, एक के गैप में तोड़ देते थे, लेकिन अब जब सम संख्या रहेगा तो उसका आधा करिए, इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा, पहले स्क्वायर करते हैं फिर उसका आधा करते हैं, आधा कितना 8 होगा। अब 8 के क्या कर देते हैं, 2 के गैप में तोड़ देते हैं, 8 को 2 के गैप में, अगर 2 के गैप में तोड़ना है तो पहले इसमें से 2 घटा लीजिएगा, तो 6 है, 6 का आधा आधा करिएगा, आधा कर दीजिएगा तो कितना होगा, 3 होगा, तो वो 3 हो जाएगा, तो वो 5 हो गया, तो जोड़ दीजिएगा, एगो में 2 जोड़ देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या किए है, 2 के गैप में तोड़ देना है, तो 2 इसमें से 8 में से पहले हम 2 हटा लिए, फिर 6 आया, 6 को 2 भागों में बांट देते हैं, 6 को क्या भागों में, 2 भागों में, बराबर भागों में बांट देते हैं, 3 हो गया 3 होगा, अब एक को 3 है तो एक को 2 ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि 2 हटाया उधर, ठीक है, तब नहीं 3 हो जाएगा और ये 5 हो गया, जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8 हो जाएगा, 2 के गैप में तोड़ देना था, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तोड़ देते हैं, तो हो गया 3, अभी बताया कि 3 4 5 का ट्रिपलेट अभी बताए हुए थे, ठीक है। वैसे अगर 6 रहेगा, 6 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 6 का स्क्वायर 36, 36 का आधा करते हैं, 36 का आधा, आधा करिएगा तो कितना हो गया, 36 का आधा 18, 18 को अब 2 के गैप में तोड़ देना, 18 को 2 के गैप में तोड़ देना है, तो कितना हो गया 16, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, तो 6 6 8 10, ये हो गया, इसको बेसिक ट्रिपलेट कहते हैं, इसके मल्टीपल में भी जितना हम जाएंगे वो उसको भी हम ट्रिपलेट ही कहते हैं, तो ये हो गया इसका बेसिक ट्रिपलेट, जो हम जितना भी ट्रिपलेट अभी लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था, वो हो गया बेसिक ट्रिपलेट, उसके मल्टीपल में भी अब हम निकालेंगे तो उसके मल्टीपल भी कर देंगे, 2 से गुना, कितना भी गुना कर देंगे तो वो भी क्या कहलाता है, ट्रिपलेट ही कहलाएगा, ठीक है, इसको बेसिक ट्रिपलेट कहते हैं। अब ये इसके मल्टीपल में आ गया, क्या है, दोगुना है, सिर्फ क्या है, दोगुना है, तो इसको भी हम ट्रिपलेट कह देंगे, क्या कह देंगे, ट्रिपलेट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में 8 8 8 के स्क्वायर कितना होता है, 8 के स्क्वायर 64 होता है, 8 के स्क्वायर 64, 64 के आधा कितना हो गया, 32, 32 को 2 के गैप में तोड़ देना, 2 के गैप में, तो 32 में से पहले 2 हटा लेते तो 15 हो जाएगा, 15 15, देखो 2 ज़्यादा दे देते 15, 17 हो जाएगा, यानी अब फिर ट्रिपल 8 15, 8 15 17, 8 15 17, 8 15 17, फिर 12 ले लेते, 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144, अब 144 का आधा कितना होता है, 72 होता है, 72 को 2 के गैप में तोड़ दीजिएगा, 72 के 2 के गैप में तोड़िएगा तो कितना हो गया, 72 के 2 के गैप में तोड़िएगा तो 35 37 35, 12 35 37, 12 35 37, 12 35 37 हो जाएगा, 12 35 37, दिक्कत नहीं, 72 72 में से पहले 2 घटा लेते हैं तो 70 होगा, 70 का आधा 35 35 हो गया, इसको 2 के गैप में तोड़ना था तो इसको हम 37 करके 35 37 हो गया, 12 35 37। वैसे ही अगर 14 का निकालना है, 16 का निकालना है, 16 16 का, ठीक, 16 16 का 200 कितना होगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256, 256 के आधा कितना हो जाता है, 256 के आधा 128, 128, अभी 128 का 2 के गैप में तोड़ देते हैं, 128 को कितना 2 के गैप में तोड़ देते हैं
तो कितना हो गया, अब इसको पहले अब यहाँ पर 2 के गैप में तोड़ेंगे, तो पहले इसमें हम क्या कर लेते हैं, 2 घटा लेते हैं तो 126 हो जाएगा, 126 126 यानी 63 हो जाएगा, कितना 63 63 63, एगो 63 हो जाएगा तो एगो 65 हो जाएगा, 63 65 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आधा आधा ही करिएगा, सॉरी इसको दो के यानी 2 के गैप में तोड़ देना है, तो पहले इसको में 2 घटा लेते हैं, 126 का आधा कर देते, कितना हो गया 63 हो जाएगा, 63, अब 30 एगो 63 होगा तो एगो 65 हो जाएगा, 63 65 हो जाएगा, तो 16 63 65, ये सब ट्रिपलेट याद करना है, क्या कर देना, याद ही करके रखना है, इतना निकालने का कंसेप्ट बता रहे, लेकिन इसको हमेशा याद करके रखना है, क्या करके रखना है, याद करके रखना है, इसको तो इतना निकाल देता है, इसके मल्टीपल में था, इसको बेसिक ट्रिपलेट कहा जाता है, 8 15 17 12 35 37 16 63 65 16 65 63 16 63 65, इसको ट्रिपलेट कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, आज हम कंसेप्ट बताया है कि ट्रिपलेट, पहले ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट बताया है, ठीक है, यानी इसका डिफरेंशिएशन बताया है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट बताया है, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है उसका कंसेप्ट बताया है, फिर उस कंसेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल में भी वो तीनों भुजाओं में रिलेशन बताया गया था, पाइथागोरस बाबा ने बताया, पाइथागोरस वैज्ञानिक था वो बताया, रिलेशन वो बता दिया, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है, वो भी क्या हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का यानी 3 भुजा, अगर ट्रायंगल के 3 गो भुजा पाइथागोरस प्रमेय को अगर संतुष्ट कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, तो उस तीनों भुजाओं को यानी तीनों साइड को क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं, क्या कर लेता है, ट्रिपलेट कहते हैं, और ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है वो भी कंसेप्ट हम बता दिए हैं, ठीक है, ट्रिपलेट कैसे, कुछ ट्रिपलेट है भी जिसको हम निकाल के भी बता सकते हैं, बहुत सारे ट्रिपलेट ऐसे भी है जो इस पर संतुष्ट, इसको संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो उसको भी याद कर लेना है, ठीक है, तो आज पूरा यही तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।